हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दी फोकस एकेडमी। माय सेल्फ शुभम सिंह। आज हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज की लास्ट एक्सरसाइज, और लास्ट एक्सरसाइज में फिफ्थ क्वेश्चन पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फिफ्थ क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि लॉन्ग आंसर जो है इन 10 पार्ट्स में से कोई ना कोई आपको आएगा पेपर में। तो पहले तो हम इसी 10 पार्ट्स को क्लियर करेंगे, उसके बाद रेस्ट ऑफ द फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो है वो काफी इजी क्वेश्चन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में वो फर्स्ट 4 वीडियोस आ जाएंगे। सो बेटर है कि हम ज्यादा फोकस इन्हीं 10 पार्ट्स पे करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, 10 के 10 इसको आज कंप्लीट करेंगे। चलिए, क्या क्वेश्चन है? प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर व्हिच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड दिस। विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज यू हैव टू फाइंड दिस पार्ट, ऑल दीस पार्ट्स। सो आपको मैंने आइडेंटिटीज डिस्कस की थी लास्ट एक्सरसाइज में। जिसने भी वीडियोस वो नहीं देखी है, सो प्लीज इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू वो वीडियोस जाके देख लो, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो अच्छे से समझ आ जाए। बट मैं कोशिश करूंगा जितनी भी आइडेंटिटीज अप्लाई करूंगा साथ साथ आपको बताते जाऊंगा, ताकि कोई भी डाउट ना रहे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हमें? एक सेकंड के लिए। लेफ्ट हैंड साइड है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉस थीटा। सबसे पहले आइडेंटिटीज में हमने ये पढ़ा था कि जो भी सिंपल वाली क्या बताई थी मैंने आपको, किस तरह से? साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। यहां पे लिख देता हूं मैं कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कॉस थीटा का 1 अपॉन सेक थीटा, टैन थीटा का 1 अपॉन कॉट थीटा। दिख रहा है सबको? क्लियर है? कोसेक थीटा का 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा का 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा का 1 अपॉन टैन थीटा। मैंने आपको ये भी बोला था इसको याद कैसे रखना है। आप बाय नेम इसको याद कर सकते हो, लाइक साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। इसका फायदा क्या होगा कि आपको पता है अगर हमने साइन कॉस टैन और कोसेक सेक कॉट किया है कि साइन के सामने कोसेक होता है, इट मींस द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा एंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा। सेम हियर, cos थीटा इज 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा इज 1 अपॉन cos थीटा, tan थीटा इज 1 अपॉन cot थीटा एंड cot थीटा इज 1 अपॉन tan थीटा। एक इसके साथ साथ मैंने आपको एक एक्स्ट्रा करवाया था tan का, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बोला था मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, और यहां पे cot थीटा का cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। ये हमने प्रॉपर्टीज कुछ लास्ट लेक्चर में अपने डिस्कस किया था। इसके साथ साथ मैंने आपको स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज भी सिखाई थी। पहली लाइन कैसे याद रखनी है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1। सेकंड, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा दैट इज आल्सो इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अगर हमें साइन थीटा की साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो हम बोलेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो हम क्या बोलेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा की निकालनी होगी तो हम बोलेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपसे डिस्कस किया अच्छे से, कैसे होता है, कैसे मूव करता है। ठीक है, अब सेम कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू, इसमें माइनस है तो वहां जाके प्लस में हो जाएगा कॉट वाला, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। जब भी नेगेटिव में होगा तो 1 को यहां पे रिप्लेस कर देना है। ठीक है, अब सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और माइनस टैन स्क्वायर थीटा तो चाहिए नहीं, हमें टैन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो हम वही बोलेंगे जैसे हमने कोसेक का किया था। क्या लिखेंगे यहां पे? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू टैन स्क्वायर। ये वो प्रॉपर्टीज है, ये 10 के 10 क्वेश्चंस में आज जो हम डिस्कस करेंगे, इन 10 के 10 क्वेश्चंस में खाली यही प्रॉपर्टीज यूज होगी। अब कैसे यूज होगी वो मैं एट द टाइम ऑफ जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे उसमें मैं आपको हिंट्स में बताते जाऊंगा। बट पहली प्रायोरिटी देखो, अब क्वेश्चन क्या है? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब ये माइनस का माइनस रहा। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है
1 अपॉन tan थीटा। मगर सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यह राइज करना चाहिए, जब भी कोई भी प्रॉपर्टी दी गई है तो हमें इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस में उसको रिप्लेस करना है। तो कॉट थीटा का मैंने अभी आपको एक्स्ट्रा करवाया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहां पे हम लिख देंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, होल स्क्वायर एज इट इज। साइन थीटा ले लो एलसीएम, ऊपर न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, होल का स्क्वायर। अब ये न्यूमिनेटर का भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर, ठीक है, दोनों को स्क्वायर सेपरेट कर देते। यहां तक क्लियर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड हमें क्या बनाना है 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस। 1 माइनस कॉस तो बन गया ही, स्क्वायर को कैसे रिमूव करना अभी देखो। 1 माइनस कॉस थीटा को होल स्क्वायर वैसे ही रहा, साइन स्क्वायर थीटा अभी बताया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ये रिप्लेस किया मैंने, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। अब मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि नेक्स्ट पेज पे ना जाना पड़े। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर वैसे ही रहा। अब 1 को लिख सकते हैं हम 1 का स्क्वायर माइनस कॉस के थीटा ऐसे ही, ठीक है। अब क्यों लिखा, क्योंकि हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी को अरेंज करने के लिए तभी हमने 1 की जगह क्या लिखा 1 स्क्वायर, बिकॉज 1 स्क्वायर इज आल्सो इक्वल टू 1। 1 माइनस कॉस थीटा वैसे ही रहा, होल स्क्वायर एज इट इज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहां पे हम लिख देते हैं बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो ए माइनस बी और ए प्लस बी के इक्वल, ठीक है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा और स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, एक वैल्यू बच गई 1 माइनस कॉस थीटा बचा और डिनोमिनेटर में क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक, क्लियर हो गया सबको। तो ये बन गई हमारी राइट हैंड विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये रहा हमारा पार्ट नंबर 1, काफी ज्यादा इजी। देखो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। हमारे पास क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। सबसे पहले कोसेक और कॉट को इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस में रिप्लेस किया। कैसे किया, कोसेक थीटा को लिखा 1 अपॉन साइन थीटा और कॉट थीटा को लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा और साइन थीटा सेम था तो एलसीएम में आ गया साइन थीटा, न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा जो एज इट इज है, दोनों का होल स्क्वायर है। सो पहली प्रायोरिटी हमने ये दी कि इनको स्क्वायर सेपरेट कर लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का भी होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा का भी होल स्क्वायर, बट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर 1 की जगह पे हमने क्या लिखा 1 का स्क्वायर, क्यों कि अकॉर्डिंग टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रॉपर्टी को अरेंज करने के लिए हमें 1 का स्क्वायर करना पड़ा, तो a माइनस बी ए प्लस बी अरेंज कर दिया। ये वाला स्क्वायर ये दो थे ना, a माइनस कॉस 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मींस 2 टाइम्स, तो एक बार डिनोमिनेटर से कैंसिल कर दिया, जो न्यूमिनेटर में एक बार बचा 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज रहा। ये हमारा रहा पार्ट नंबर फर्स्ट, ठीक है, क्लियर हो गया सबको, ठीक। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते, बहुत आसान है, बस अब ये प्रॉपर्टीज को याद रखना है, ठीक। अब क्या है पार्ट नंबर सेकंड, कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, यही है लेफ्ट हैंड साइड, यहां पे लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड छोटा सा। अब किसके इक्वल बनाना है 2 टाइम्स सेक। अभी हमने क्वेश्चन किया पार्ट नंबर 1 में, हमने ये देखा जब भी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन होगा इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है हमारी, इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस में रिप्लेस करना। तो साइन और कॉस में तो ऑलरेडी अरेंज हुआ है, सो अगर तो ऑलरेडी अरेंज हुआ है सो बेटर सोल्यूशन है कि एलसीएम लेके उसको सॉल्व कर दिया जाए। चलिए एलसीएम लेते हैं, कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा दोनों के दोनों आगे एलसीएम, ठीक है। कॉस ए को कॉस ए से किया कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से करेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर हो गया। कॉस स्क्वायर ए वैसे ही रहा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय कॉस ए और 1 प्लस साइन ए वैसे ही रहा, ठीक है। न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर के जैसे बनाना होता है, एक बेटर ये टेक्निक याद रखना। अब देखो
साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को रीअरेंज कर देते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को आगे लिखते हैं। 1 स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 1, 2 इंटू साइन ए, 2 टाइम्स साइन ए। ठीक है, डिवाइड में क्या आ गया, कॉस ए इंटू 1 प्लस। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी मैंने बताया था आपको कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। अभी किया था हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी स्क्वायर वाली, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। ठीक है, अब ये 1 वैसे ही रहा, इंटू 2 साइन ए वैसे ही। ठीक है, डिवाइड में एज इट इज जो भी चल रहा है, कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। कुछ नहीं किया, खाली एलसीएम लिया और a प्लस बी का होल स्क्वायर अरेंज किया, उसके बाद साइन के थीटा प्लस कॉस के थीटा को आगे लिख दिया, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू साइन ए, 2 साइन ए हो। अब ये 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। ये तो प्लस होगा नहीं क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहा है साइन ए से, अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन। यहां तक क्लियर हो गया सबको। 2 कॉमन ले लेते हैं फ्रॉम न्यूमिनेटर, अगर 2 कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। डिवाइड में क्या है, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन। ठीक है, क्योंकि 2 इंटू 1 2 बन जाएगा, 2 इंटू साइन ए 2 साइन ए हो जाएगा। ठीक है, देखो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2 अपॉन कॉस ए। अभी मैंने बताया था कि 1 बाय कॉस थीटा सेक थीटा के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, 1 बाय कॉस थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, सेक थीटा। अगर 2 बाय कॉस थीटा होगा तो 2 सेक थीटा के इक्वल होगा। फिर भी मैं आपको बताता हूं, इसको और ब्रेक करता हूं, 2 इंटू 1 2 ही होगा, अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 2 इंटू 1 क्या होगा, 2 ही होगा। डायरेक्ट भी कर सकते हो 2 सेक, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है इसलिए मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं। 2 वैसे ही इंटू वैसे ही, 1 बाय कॉस इक्वल्स टू सेक थीटा होता है, थीटा की वैल्यू ए है, 2 सेक ए इज द राइट हैंड साइड जो हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, क्लियर हो गया पार्ट नंबर, ये कौन सा हुआ, सेकंड पार्ट क्लियर हो गया। ठीक है, कोई डाउट, चल नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पूरे 10 पार्ट्स में एक ही पार्ट है जो थोड़ा सा लेंथी है, मुश्किल नहीं है बट लिटिल बिट लेंथी है। ठीक है, चलते हैं, कोशिश करता हूं इसको और शॉर्ट करके करवाऊं आपको। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, अब सबसे पहले साइन और कॉस में रिप्लेस करो। tan थीटा की फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ये जो एलसीएम की लाइन है एज इट इज 1 माइनस कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, tan की जगह साइन अपॉन कॉस, बट कॉट की जगह कॉस अपॉन साइन, अभी डिस्कस किया हमने, प्लस एज इट इज कॉट थीटा है तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब न्यूमिनेटर वैसे ही साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा को 1 से करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, एलसीएम ले लिया। ये जो इक्वल टू है ये मैं साथ साथ यहां पे लगा रहा हूं, सॉरी यहां, हाँ ठीक था। ठीक है, यहां पे भी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज, कॉस थीटा को 1 से करेंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, हो गया, एलसीएम ले लिया। अब डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, क्योंकि अरेंज भी करना है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वैसे ही रहा, डिवाइड में क्या है साइन थीटा, तो मल्टीप्लाई में साइन थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन माइनस कॉस थीटा। ये कैसे आया अभी बताता हूं, पहले इसको भी चेंज कर लेते हैं। कॉस थीटा न्यूमिनेटर वाला वैसे ही रहा, कॉस थीटा ऊपर चल जाएगा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। याद रखिएगा जब भी डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई में चेंज करते हो तो रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है। मतलब जैसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा था, तो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। सेम कॉस थीटा ऊपर चल जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा वैसे ही रहेगा। अब देखो साइन को साइन से करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। यहां पे कॉस को कॉस से करेंगे,
कॉस के थीटा। ठीक है, कॉस को कॉस से किया कॉस के थीटा, साइन को साइन से किया साइन के थीटा। यहां पे ये क्या है, कॉस थीटा और साइन माइनस कॉस थीटा। बाहर लिखते हैं कॉस थीटा, ब्रैकेट डाल देते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां पे क्या है, साइन थीटा, ब्रैकेट डाल देते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। चलिए, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो देखो कितना बढ़ा जाएगा, कॉस थीटा साइन माइनस कॉस, कॉस माइनस साइन, ये काफी ज्यादा टर्म्स हो जाएगी। सो बेटर है कि इसको लिटिल बिट रीअरेंज कर देते हैं। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर हमारे पास टर्म है x माइनस एक्स वाई, क्या टर्म है x माइनस, चलो क्वेश्चन में ही करके बताता हूं। यहां पे क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही रहते अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा वैसे ही। इस स्टेप का ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। अब ये क्या है, यहां पे क्या है साइन माइनस कॉस, बट यहां पे क्या था कॉस माइनस साइन, डिफरेंस खाली एक ही चीज का है, माइनस का। सो वी हैव टू टेक माइनस कॉमन फ्रॉम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये प्लस में है तो किस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। क्यों बदलेगा अभी बताता हूं। देखो साइन थीटा वैसे ही रहा, ये क्या है साइन थीटा नेगेटिव में, इसको पॉजिटिव में और इसको नेगेटिव में। ठीक है, इंटरचेंज कर देना होता है, माइनस का लेने का मतलब क्या होता है, इंटरचेंज करना। ठीक है, अगर एक्स, देखो मैं आपको फिर बताता हूं, एक्स माइनस वाई है, ठीक है, यहां पे क्या है एक्स माइनस वाई है। अगर माइनस कॉमन लेते हो तो क्या बनता है, प्लस का वाई और माइनस का एक्स, तो इसको ऐसे ही तो लिखते हैं माइनस का एक्स प्लस का वाई। ठीक है, मतलब देखो एक्स माइनस वाई था, मैंने क्या लिखा माइनस एक्स प्लस वाई। तो आप इस तरह से भी अरेंज कर सकते हो, फिर बताता हूं आपको, शायद इसमें भी कंफ्यूजन हो। देखो x माइनस वाई, अगर माइनस कॉमन लिया तो आप लिख लेना y माइनस एक्स। क्यों, देखो माइनस को y से करेंगे माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस, तो x को x से ही है। तो देखो जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो वैल्यूज को क्या करना है, इंटरचेंज। अगर वैल्यूज को इंटरचेंज किया मैंने, cos थीटा माइनस साइन थीटा की जगह क्या लिख दिया, साइन थीटा माइनस cos थीटा। इट मींस माइनस कॉमन लिया, जो माइनस कॉमन लिया यहां पे प्लस था और प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। इस स्टेप का मैं बार बार बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, गलत नहीं करना। ठीक है, अब क्या फायदा हो गया इसको, अब अगर हम एलसीएम लें, पहले आ जाता है ये साइन कॉस, जो सिंगल सिंगल टर्म है इनको वैसे ही रख दिया, दोनों के डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये एक बार ही आ गया। ठीक है, अब ये फायदा हो गया कि दोनों का एलसीएम क्या बन गया, एक ही बन गया, इसीलिए हमें माइनस कॉमन लेना है, ध्यान रखिएगा। अब ये तो दोनों के साथ है, इसको छोड़ दो, साइन के थीटा को साइन थीटा के साथ करोगे तो क्या आएगा, साइन क्यूब थीटा। कॉस के थीटा को कॉस थीटा से करेंगे तो क्या आएगा, कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसको इरेज कर देते, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की प्रॉपर्टी, ए माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सबको पता है प्रॉपर्टी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, ये जो डिनोमिनेटर में था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वैसे। अब यहां पे मैं प्रॉपर्टी भी लिख देता हूं, ए क्यूब माइनस कुछ ऐसे भी होंगे जिनको ये प्रॉपर्टी पता नहीं होगी, सो बेटर है कि सबके लिए लिख ही देते हैं। ठीक है, अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई में, डिवाइड मल्टीप्लाई में कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज, साइन के थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस के थीटा। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस के थीटा, डिवाइड में क्या बचा, साइन थीटा और कॉस थीटा। चेक कर लेते हैं एक बार, यही बचा है, यस यही बचा है, साइन थीटा और कॉस थीटा। चलिए अब इसको रीअरेंज करो, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे हमने किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, सेकंड क्वेश्चन में किया, ये जो साइन थीटा कॉस थीटा है वैसे ही, डिवाइड में क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा और
कॉस थीटा एज इट इज, डिवाइड में क्या है साइन थीटा प्लस इंटू कॉस थीटा। रीजन दे दो इसका, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस अगर कॉस स्क्वायर थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। थीटा कुछ भी हो, चाहे एबीसी हो, कुछ भी हो। अब देखिए 1 के साथ भी साइन थीटा कॉस थीटा सेपरेट कर देते हैं क्योंकि एडिशन का साइन है बीच में, और साइन थीटा कॉस थीटा के साथ भी साइन थीटा कॉस थीटा। ये और ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया आंसर 1। 1 अपॉन साइन, इधर भी अलग अलग कर देते हैं, इंटू 1 अपॉन कॉस, क्योंकि 1 ही होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये +1 एज इट इज। 1 अपॉन साइन होता है कोसेक थीटा एंड 1 अपॉन कॉस होता है सेक थीटा। ठीक है, प्रॉपर्टी में अभी हमने पढ़ा, तो बन गया। तो देखो इसी को हम कैसे लिख देंगे, 1 अपॉन क्या रेंज, क्या लिखना था, सेक और कोसेक। हाँ, तो इसको भी सेक थीटा और कोसेक थीटा लिख दो, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ये आ गई हमारी क्या, राइट हैंड साइड। आप इसको राइट हैंड साइड बोलोगे वो भी सेम मतलब है, मैंने खाली रीअरेंज किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, ये रहा हमारा पार्ट नंबर कौन सा, 3rd पार्ट। ठीक है, क्लियर। चल नेक्स्ट पार्ट करते, इसका ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, बार बार बता रहा हूं। ठीक है, चलिए 4th पार्ट, 1 अपॉन सेक थीटा दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 1 प्लस सेक थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, अच्छा हमें दोनों को अरेंज करना पड़ेगा आई थिंक सो। चलिए इसको छोड़ दे, हम लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं तो फिर राइट हैंड साइड क्यों लिखना है। चलिए पहला क्या है, सेक थीटा को साइन और कॉस के अकॉर्डिंग 1 अपॉन कॉस, सेक थीटा क्या है 1 अपॉन कॉस। ठीक है, क्या लिखा खाली सेक थीटा की जगह, बिकॉज सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, बट अगर एक पार्ट में आ रहा है तो लिख दिया जाना चाहिए। कॉस ए को 1 से करेंगे, कॉस ए प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय कॉस ए, डिनोमिनेटर में क्या है 1 अपॉन कॉस ए वैसे। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। एलसीएम लिया, कॉस ए को 1 से किया, कॉस ए प्लस 1 डिवाइड में क्या आएगा कॉस ए, ये जो 1 अपॉन कॉस ए था एज इट इज। अभी मैंने बताया था डिवाइड वाले को जब मल्टीप्लाई में करते हैं तो रेसिप्रोकल करना होता है। क्या करना है, रेसिप्रोकल। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए, तो कॉस ए अपॉन 1 हो जाएगा। ठीक है, ये और एक कैंसिल हो गया, क्या बच गया cos a plus 1, you have also write is in the form of 1 plus cos a, both are same. ठीक है, cos a plus 1 upon into 1 upon cos a plus 1 लिखो या 1 upon cos a लिखो, both are same। अब देखो हमारे पास राइट हैंड साइड, अब हमारे पास बच गया ये 1 upon। अगर आप बोलते हो कि इसी को अरेंज करके दो, इस क्वेश्चन में वैसे तो आपको पहले मैं आपको राइट हैंड साइड से भी ये प्रूफ करके देता हूं, फिर मैं आपको एक और टेक्निक सिखाता हूं। यहां पे लेते हैं आप राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस। ठीक है, ये राइट हैंड साइड है। अभी रुक जाइए, मैं आपको बताता हूं। अब आपके दिमाग में ये सोच रहे होंगे कि हम हर बार लेफ्ट हैंड साइड ले रहे थे तो वो इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल क्यों नहीं है। वैसे तो मोस्टली क्वेश्चंस में हिंट आपको दिया होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेपरेटली सॉल्व करके आंसर निकालो। अगर इसको वैसा नहीं भी निकालना हो तो हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, वो भी टेक्निक आपको बताता हूं। पहले हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस एज इट इज, क्योंकि अभी हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, अब 1 को कैसे लिखेंगे 1 का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर है वैसे अपॉन 1 माइनस कॉस है वैसे। ठीक है, क्लियर। तो क्योंकि अब इसको ऐसे क्यों किया, अभी हमने प्रीवियस फर्स्ट पार्ट में ही हमने ये देखा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी को अरेंज करने के लिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी डिवाइड में क्या है 1 माइनस कॉस। यहां पे रीजन दे देते हैं बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस और 1 माइनस कॉस कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 1 प्लस कॉस। देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 प्लस कॉस है, राइट हैंड साइड में भी 1 प्लस कॉस है, ये तो निकल गया, ये तो देयरफॉर हम यहां पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, बट
अगर हमारे पास इसी क्वेश्चन को अरेंज करना होता, अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम इसी को अरेंज करना है, तो बेटा देखो हमारे पास क्वेश्चन बचा लेफ्ट हैंड साइड में अरेंज हुआ 1 माइनस 1 प्लस कॉस ए, डिवाइड में क्या चाहिए हमें 1 माइनस कॉस ए। मैं क्या करूंगा 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई भी करूंगा, 1 प्लस कॉस ए से डिवाइड भी करूंगा रीअरेंज करने के। तो ए प्लस बी 1 माइनस है, सॉरी 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए। तो ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड में 1 स्क्वायर इज आल्सो इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस के थीटा दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन। देखो तब भी अरेंज हो जाता है, यही प्रूफ करना था आपको। तो ऐसा आपको रेशनलाइजेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप ऐसा भी करते हो तो भी ठीक है, अगर आप इस तरह से रेशनलाइजेशन करोगे भी तब भी आंसर ठीक ही आएगा। ठीक है, ओके चलिए इसको अरेंज कर देते हैं, जिसको नोट करना है वो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कर लिया होगा आई होप। चल चलिए ये पार्ट नंबर कौन सा था, फोर्थ। फिफ्थ पार्ट चलते हैं। फिफ्थ पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी, कॉस ए माइनस साइन ए, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं पहले। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये आपको किसके इक्वल प्रूफ करना है, कोसेक ए प्लस कॉट ए। ओके, कॉस ए प्लस कॉस ऑफ साइन में तो इस क्वेश्चन को देख के हमें क्या पता चलता है, पहली चीज हम ये देखते हैं कॉस ऑफ साइन में अरेंज किया हुआ है, पहली चीज करने की जरूरत नहीं है। दूसरा एलसीएम भी ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है, सो आपके दिमाग में होगा तो आप क्या करें, सो हमें तब भी हमें किसके अरेंज करना है, कोसेक ए प्लस कॉट के हो गए। अब कॉस को किसी से भी डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, कोसेक तो बनेगा नहीं, क्योंकि 1/sin ही कोसेक होता है। ओके, कॉस को कुछ ऐसा अरेंज करेंगे कॉट बन सकता है, यस। कॉस को अगर हम साइन से डिवाइड करें, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, पहली चीज हमें ये पता है। ओके, इसी के अकॉर्डिंग हम अरेंज करेंगे। अब हम यहां लिखते हैं डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन कॉमा वी गेट कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 सबके डिवाइड क्या कर दिया, साइन। अभी न्यूमिनेटर में ही कर रहे हैं, ऐसा ही सेम एज इट इज डिनोमिनेटर में भी करेंगे। ये आ गई एलसीएम की लाइन, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, यहां पे भी आ गया, साइन ए यहां पे अभी आ गया, और साइन ए यहां पे भी आ गया। ठीक है, कॉस अपॉन साइन कॉट अरेंज हो गया, साइन साइन कैंसल 1 आ गया, 1 अपॉन साइन कोसेक ए आ गया, कॉस अपॉन साइन कॉट ए आ गया, साइन और साइन कैंसिल हो गया, 1 आया, 1 अपॉन साइन कोसेक ए आ गया। ठीक है, मैंने आपको बताया था न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर के जैसे अरेंज करना होता है। ओके, अब सबसे पहले कोसेक और कॉट को अरेंज कर देते हैं। कोसेक ए प्लस कॉट ए को पहले लिख दिया ब्रैकेट में, ये जो -1 है इसको लास्ट में लिख दिया। ठीक है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, इसको वैसे लिखते हैं। मैंने आपको 3 प्रॉपर्टीज बताई स्क्वायर वाली, कहां गई, यही है। देखो पहली चीज मैंने आपको बताई कोसेक के थीटा प्लस साइन के थीटा प्लस कॉस के थीटा किसके इक्वल होता है, 1। तो दूसरा कोसेक के थीटा माइनस कॉट्स के थीटा किसके इक्वल होता है, वो भी 1। तीसरा सीकेंड्स के थीटा माइनस टेंस के थीटा भी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। अभी हम अरेंज कर रहे हैं कोसेक और कॉट के अकॉर्डिंग, तो हमें यह पता है कि कोसेक के थीटा माइनस कॉट्स के थीटा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो देखो इस 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, इस 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, इस 1 की जगह कोसेक के थीटा माइनस कॉट्स के थीटा। वैसे तो आपको यहां पे भी हिंट में दिया हुआ है, अगर नहीं भी पता चले तो इसी तरह से अरेंज करना। चलिए यहां पे क्या लिखते हैं, पहले कोसेक ए प्लस कॉट ए वैसे ही माइनस एज इट इज, डिनोमिनेटर में क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। क्या नहीं लिखा हमने, 1 नहीं लिखा, माइनस लिखा हुआ है,
पहले डालते हैं ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे कोसेक और सर अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है, सर साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा भी वन होता है, सीकेंड्स के थीटा माइनस टेंस के थीटा भी वन होता है, तो हम कोसेक और कॉट को ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास नंबर जो है वो कोसेक और कॉट में ही है, तो इन टर्म्स ऑफ कोसेक और कॉट में ही रिप्लेस करेंगे। ठीक है, ओके चल, अब कोसेक ए प्लस कॉट ए वैसे रहा, माइनस में से कर्ली ब्रैकेट डाल देते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, या ए माइनस बी ए प्लस बी लिखो, बोथ आर सेम। ठीक है, ये जो कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए है, ये वैसे, ठीक, यहां पे रीजन लिख देते, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक, यहां पे भी रीजन लिख देते हैं, बिकॉज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है। इसी वन की जगह पे हमने कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा। अब देखो क्वेश्चन है, अगर x माइनस एक्स वाई, अगर आप x कॉमन लेते हो तो अंदर क्या लिखते हो, वन माइनस वाई, यही आएगा। अब देखो ये मान लो x है और ये भी x है, क्योंकि दोनों सेम है, और ये क्या है, y है। ठीक है, अगर देखो कोसेक ए प्लस कॉट है, कोसेक ए प्लस कॉट है, कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लो, कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लो, ये ब्रैकेट डाल दी और यहां पे कर्ली ब्रैकेट डाल दी। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोसेक ए प्लस कॉट ए आएगा वन, क्योंकि x को वन से करोगे तभी तो x आएगा, माइनस ये माइनस एज इट इज, कोसेक ए प्लस कॉट ए बाहर चले गए, क्या बचा, कोसेक ए माइनस कॉट ए, माइनस है, दो टर्म्स है तो इसलिए हमें ब्रैकेट डालने पड़ी, ये कर्ली ब्रैकेट यहां क्लोज हो गई, कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एक्स इसलिए लिया ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए, ये दोनों सेम थे, कॉमन एलिमेंट बाहर, इसकी जगह वन माइनस एज इट इज, ये तो बाहर चले गए, ये दो टर्म्स है, एक तो बाहर चले गई, जो पीछे दूसरी टर्म जो थी ये वैसे लिख दी। ठीक है, तो इसको एक्स और वाई को इरेज कर देता हूं ताकि आपको डाउट ना रहे कोई। ठीक, ओके, क्या बच गया हमारे पास, कोसेक ए प्लस कॉट, ब्रैकेट कर दी, ब्रैकेट एज इट इज, वन माइनस कोसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए, कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक। ठीक है, देखो कॉट पॉजिटिव में, कॉट पॉजिटिव में, कोसेक नेगेटिव में, कोसेक नेगेटिव में, वन पॉजिटिव में, वन पॉजिटिव में, इट मींस ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। क्या बच गया हमारे पास, कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक, यही प्रूव करना था, कोसेक ए प्लस कॉट ए। ये रहा हमारा पार्ट नंबर 5, जो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। ठीक है, अब छोटी छोटी वीडियोस पहले बना रहा था, काफी अच्छा था वो भी फीडबैक, बट मेरा मानना था कि एक ही बारी में पूरी की पूरी वन शॉट बना दिया करूं, ताकि अच्छे से समझ आ जाए जो भी इस लेक्चर को पढ़ रहा है, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में हर बार इन 10 पार्ट्स में से ही पूछा जाएगा, या तो इन 10 पार्ट्स में से कोई और आएगा तो वो 8.1 का, बट इसके और उसके दोनों के मिक्सअप करके और आएगा, या समटाइम्स ऐसा ही होता है इन्हीं 10 पार्ट में से कोई पार्ट दो आ जाएंगे, उन दोनों में और आ जाएगा, समटाइम्स ऐसा होता है शॉर्ट आंसर, बट ऐसा मान के चलो इस 10 में से आना ही आना है। इसीलिए बार बार बोल रहा हूं कि इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, जितनी ज्यादा बार हो सकता है, जब जो डाउट होता है बार बार वीडियो को देखो, पॉज करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ताकि ज्यादा अच्छी तरह आपको आ जाए। ठीक है, ओके, चल आज कितना भी बड़ा लेक्चर चल जाए, बट आज खत्म करके ही 10 पार्ट छोड़ेंगे इसको। चल नेक्स्ट 6 पार्ट, वन प्लस साइन ए और वन माइनस साइन ए को किसके इक्वल है, सेक ए प्लस टेन ए के इक्वल प्रूव करना। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, वन प्लस साइन ए और वन माइनस साइन। ठीक है, रूट वाले केस में याद रखिएगा हमेशा रेशनलाइजेशन करते हैं, क्योंकि साइन कॉस में तो ऑलरेडी अरेंज है, माइनस है तो प्लस में रेशनलाइजेशन करते हैं, साइन को इंटरचेंज करना होता है, याद रखिएगा ये चीज। रूट एज इट इज, ए प्लस बी, यहां पे मल्टीप्लाई किसको करना है, पहले एक लाइन और लिख देते हैं, वन प्लस साइन ए को किससे, वन प्लस साइन ए से। डिनोमिनेटर में क्या है, वन माइनस साइन ए को
वन प्लस साइन ए। ठीक है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जब दो सेम होंगी तो पावर्स ऐड हो जाती है, पता है ना। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड। बट ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके दोनों का रीजन लिख देता हूं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। ए प्लस बी होगा, दोनों सेम होंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बट ए माइनस बी और ए प्लस बी होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब दोनों को रूट कर दे देते हैं, यहां भी और अरेंज कर ही देते हैं। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर न्यूमिनेटर में ऐसे ही, 1 स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर वैसे इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस के थीटा के इक्वल। यहां पे रीजन देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू कॉस के थीटा। पढ़ा ना अभी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के थीटा 1 होता है, तो कॉस के थीटा की वैल्यू क्या होगी? कॉस के थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे? ए। थीटा की जगह जो भी होगा वो वही है। अब दोनों के साथ स्क्वायर है तो बेटर है मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, दोनों के साथ होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर डाल दिया, बट स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया हमारे पास? हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू बची 1 प्लस साइन ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए। अब दोनों के साथ कॉस ए को डिवाइड कर दो, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस जो होता है वो क्या होता है? अभी बताया था सेक ए। साइन अपॉन कॉस जो होता है वो क्या होता है? tan। ठीक है, यही अरेंज करना था, सेक ए प्लस tan ए। ये रहा हमारा पार्ट नंबर 6 जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। ठीक है, क्लियर है सबको? कोई डाउट? चलिए पार्ट नंबर 7। ठीक है, ये काफी आसान पार्ट है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है? साइन थीटा माइनस 2 टाइम्स साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। किसके इक्वल प्रूफ करना है? tan थीटा के। ओके, देखते हैं। साइन और कॉस में रिप्लेस किया हुआ है, एलसीएम लिया हुआ है, बट ऊपर भी नीचे भी दोनों में सेम कॉमन एलिमेंट है। सो पहली फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं। क्या आएगा? 1 माइनस 2 साइन, 3 थे एक बाहर चले गए तो 2 बच गए। यहां से ले लिया कॉस थीटा कॉमन, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3 है। अगर 3 साइन थीटा कॉमन लेते हो यहां पे 2 बच जाएंगे, कॉस थीटा कॉमन लोगे यहां पे 2 बच जाएंगे, बट इन दोनों के लिए 1 1 ही आएगा। ठीक है, अब देखो साइन न्यूमिनेटर को ही चेंज करना है, 1 माइनस 2 वैसे ही रहा। ठीक है, डिनोमिनेटर को वैसे एज इट इज रखा मैंने। क्या है डिनोमिनेटर? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। किसके इक्वल होती है? बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 होता है तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैंने अभी बताई थी 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अगर कॉस स्क्वायर थीटा की जो भी हमने पिछले प्रीवियस पार्ट में किया था तो वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। देखो साइन थीटा कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 वैसे 1 माइनस 2 1 द 2 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना, दो टर्म्स है तो दोनों के साथ होगा। ठीक है, 1 माइनस कॉस। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए साइन थीटा वैसे ही 2 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। ठीक है, 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा, बट जब माइनस में इसलिए माइनस है। ठीक, यहां पे करता हूं, क्या बचा ऊपर? साइन थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अरेंज कर दिया इसको, 2 कॉस के थीटा को पहले लिख दिया, माइनस 1 को बाद में लिखा। कॉस थीटा अपॉन 2 कॉस के थीटा माइनस 1। ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा। यही हमें प्रूफ करना था। ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड।
ठीक है, क्लियर हो गया सबको? ये रहा हमारा पार्ट नंबर 7। ठीक, क्लियर हो गया? 8th पार्ट, चल काफी इंटरेस्टिंग जा रहे हैं ये पार्ट। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर इंटू प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। किसके इक्वल प्रूफ करना है? 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, सो पहले तो साइन और कॉस फर्स्ट प्रायोरिटी, या 7 लाना है। साइन और कॉस की जरूरत नहीं है क्योंकि 7 डिजिट है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए और कोसेक ए, ये आ गया हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो हमने फर्स्ट पार्ट। अब कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, दोबारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए और बी। क्लियर? अब सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। कोसेक ए की जगह हम क्या लिख देते हैं? 1 अपॉन साइन, क्योंकि कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए। सेक थीटा किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक, ये साइन और ये साइन कैंसिल, ये कॉस और ये कॉस। जरूरी नहीं है आप कोसेक को ही रिप्लेस करो 1 अपॉन साइन। अब साइन को 1 अपॉन कोसेक करते तब भी कोसेक कोसेक कैंसिल हो जाता। यहां पे कॉस को 1 अपॉन सेक करते तो सेक और सेक तब भी कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब इसको अरेंज करते हैं। पहले लिखते हैं साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को। ये आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, दूसरा क्या है? कोसेक स्क्वायर ए प्लस क्या बचा यहां पे? सीकेंट स्क्वायर ए सेक स्क्वायर। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, ये जो दोनों 2 थे ये लास्ट में लिखते हैं। अब हमें सबसे पहली प्रॉपर्टी बता, ध्यान देखिए रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? 1 के इक्वल, पहली आ गई। दूसरा, कोसेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल। किसके इक्वल? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल। सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के इक्वल। ये जो 2 और 2 था वैसे। यहां पे रीजन लिखना जरूरी है इसका, बिकॉज कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोनों को इंटरचेंज कर दी। अब देखो कांस्टेंट नंबर हमारे पास कितने हो गए? 1 2 3 और 4 7 7 प्लस क्या बचा? tan और cot, tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? तो ये रही हमारी राइट हैंड साइड जो हमें पार्ट नंबर 8 में प्रूफ करनी थी। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? चल पार्ट नंबर 9 करते हैं। ओके, 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर ए दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan अपॉन 1 माइनस cot स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। एक पार्ट छोड़ दिया क्या हमने? 8th के बाद 10th सीधा। ओके, 8th पार्ट रह गया है, एक पार्ट छोड़ दिया। ओके, कोई बात नहीं, मैं पार्ट नंबर 9 ये मिसिंग है, वहां पे मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्योंकि कोई भी पार्ट हमें छोड़ना नहीं है। कोसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट में सेक के माइनस कॉस ए। इंपॉर्टेंट पार्ट है, बाय मिस्टेक छूट गया होगा। ये प्रूफ करना है 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए के इक्वल। ठीक है, ओके, इसको प्रूफ करते हैं, इसको भी अभी हम। ठीक है, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, पहले इसी को प्रूफ करते हैं। चलिए सेम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस। ठीक, अब साइन और कॉस के अकॉर्डिंग कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता है, 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल होगा।
ये साइन है ऑलरेडी साइन में, इसको वैसे रखते हैं, ठीक है, क्लियर है सब। सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होगा, कॉस है वैसे, ठीक है, क्लियर। साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर है, एलसीएम ले लेंगे, होल डिवाइडेड बाय साइन ए आ गया, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर है, होल डिवाइडेड बाय कॉस ए आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल अपॉन साइन ए एज इट इज, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो साइन स्क्वायर ए के इक्वल अपॉन कॉस ए एज इट इज, ठीक है। यहां पे रीजन लिख देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा तो वो किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो वो किसके इक्वल होगा, साइन होगा तो कॉस आ जाएगा, कॉस होगा तो साइन आ जाएगा, सिंपल। देखो ये दो थे, एक कैंसिल हो गया, ये दो थे, एक कैंसिल हो गया, साइन ए और क्या बच गया, कॉस ए, साइन ए और कॉस ए बच गया, ठीक है। अब राइट हैंड साइड भी लेने पड़ेगी इसी क्वेश्चन में, हम यहां पे लिख देते हैं राइट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या बन गया, साइन ए इंटू कॉस ए, और तो अरेंज नहीं कर पाएंगे अब इसमें, तो राइट हैंड साइड में क्या है, 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए, 1 अपॉन tan ए की जगह हम लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए, क्योंकि साइन और कॉस में रिप्लेस करना होता है, कॉट ए की जगह लिखेंगे हम कॉस ए अपॉन साइन, ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको अच्छे से। चल 1 अपॉन साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर है, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर है, एलसीएम लिया है बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे भी आप कह सकते हो इसको, साइन ए इंटू कॉस ए एज इट इज, ठीक है, जो डिनोमिनेटर है। अब 1 अपॉन साइन के थीटा प्लस कॉस के थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, साइन ए इंटू कॉस ए वैसे ही, ठीक, यहां पे लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के, ठीक है, थीटा ए भी हो सकता है, कुछ भी होगा। अब डिवाइड वाले को जब मल्टीप्लाई में करेंगे क्या आएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन ए कॉस ए ऊपर चल जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा 1। इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड 1 विद एनी नंबर, द नंबर शुड गिवन बी इटसेल्फ, तो साइन ए इंटू कॉस ए बच जाएगा, ठीक है। देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी साइन ए कॉस ए और राइट हैंड साइड का भी क्या आंसर आ रहा है, साइन ए कॉस ए, तो हम यहां पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है, क्लियर हो गया सबको। ये रहा हमारा पार्ट नंबर 9 जो आपका सीक्वेंस में 8 के बाद 9 तक है। चलिए पार्ट नंबर 10, ये दोनों अभी पढ़ ही लिया हमने, ये दोनों इक्वल है, आपको इस राइट हैंड साइड के इक्वल, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, इसमें कोई भी, अगर आप दोनों प्रूफ करते हो तो वो दोनों भी हो जाएंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम ये मानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या ले लेते हैं हम, 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इसको प्रूफ करेंगे हम किसकी, tan स्क्वायर के इक्वल। ओके, सबसे पहले साइन और कॉस में रिप्लेस करते हैं, 1 प्लस tan थीटा इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस होता है, तो साइन स्क्वायर लगा था तो साइन अपॉन कॉस, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, कॉट की जगह पे कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर लिख दी, ठीक है। अब एलसीएम लेते, कॉस को 1 से करेंगे, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर डिवाइड में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर, यहां पे भी साइन इंटू 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर डिवाइड में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर। देखो साइन के थीटा प्लस कॉस के थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल, डिवाइड में क्या है, कॉस स्क्वायर है, ओके। साइन के थीटा प्लस कॉस के थीटा सेम 1 के इक्वल, डिवाइड में क्या है, साइन स्क्वायर ए। इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर हो, चाहे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, बोथ आर इक्वल टू 1, ठीक है। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए एज इट इज, डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, तो साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, साइन अपॉन कॉस tan होता है, तो यहाँ पे क्या देगा, tan स्क्वायर, ठीक है, क्लियर हो गया। ये मान लेते हैं हम, ये हमारी क्या आ गई, किसके इक्वल, राइट हैंड साइड के इक्वल, ठीक है, क्लियर है सबको। ये रहा मेरे पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 10 के 10, ठीक है। ये तो 10 कर लिया, इन्होंने यही 2 बार बाय मिस्टेक 2 बार टाइप हो गया, ठीक है। चल काफी 1 घंटे की क्लास हो गया आई थिंक सो, ठीक है, ओके।
Thank you so much. I hope you like my video. If you like my video, please like, share and subscribe.